पांडे सर का मंच, उनके अलावा कोई और मंच नहीं मिलेगा। तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे, ऐसे मंदबुद्धि लोगों के जो मंच हैं उनको वहां से डिलीट कर दीजिए, क्योंकि आपको वहां पर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर आपके दिल की बात करने वाले लोग बैठे हैं। यहाँ पे 16-17 लोग ऐसे बैठे हैं जो लोग आपके लिए दुआएं करते हैं, जो लोग आपके लिए फाइट करते हैं, जो लोग आपके लिए बहुत ज्यादा चिंतित हैं। अगर उस मंच में से आपको कुछ नहीं दिख रहा तो आप कुछ भी ना करें, फिर आप अपनी आईडी को भी डिलीट करके घर पर बैठ जाएं। जिन लोगों को हम कई बार ये समझ लेते हैं कि ये लोग बहुत इंटेलिजेंट हैं, वही लोग मंदबुद्धि दिखने लग जाते हैं कुछ टाइम के बाद। पंजाबी में एक कहावत है, वाह प्या जानिए या राह प्या जानिए, उसको बोलते हैं हिंदी में अगर मैं बात करूं कि आप जब किसी आदमी के साथ रिलेट करते हो, जब उसके साथ कुछ रिलेशन बनाते हो, थोड़ा समय उसके साथ बिताते हो, तब आपको पता चलता है कि वो आदमी कैसा है, उसकी नीयत कैसी है। दोस्तों, उसी तरीके से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, अगर किसी को भी मेरी ये बात, अगर उसको चुभी हो, अगर उसको ये बात पिंच की हो, तो मैं उनसे माफी मांगता हूँ, पर ये सच्चाई है। मैं जिस बंदे को बहुत अच्छा सियाना समझता था, वो बंदा बिल्कुल भी उसका दिमाग काम नहीं करता, डॉक्टर यश यादव। वो सिर्फ अपनी यारी पुगाने के लिए एक ऐसे मंच को प्रमोट कर रहा है जो मंदबुद्धि से भी मैं बदतर समझता हूँ। ऐसे इंसान को, जिसको यही नहीं मालूम कि ब्लैक रॉक क्या है, जिसको यही नहीं मालूम कि ट्रेजर एनएफटी क्या है, जिसका खाते हैं उसी को ढिंडोरा पीटते हैं। ऐसे लोग हैं यहाँ पर, ऐसी दुनिया है। तो प्लीज वहां से बचिए जितना बच सकते। हो, आपको कुछ भी नहीं करना, आप घर पर बैठ जाइए आराम से, शांति से, कोई बड़ी बात नहीं है। अपनी जो बातें, अपनी जो रिक्वायरमेंट है उसको मनवाना, तो वो तभी हो सकता पॉसिबल जब हमारा सभी लोगों का एक यूनिटी, एक इकट्ठ होगा, एक पावर होगी। तो कंपनी को ये पता चले कि ये एक इंटरनेशनल मंच है, बड़ा मंच है, इस पे लोग बहुत ज्यादा बैठे हुए हैं, बहुत ज्यादा लोग इसको फॉलो कर रहे हैं, कंपनी को, कंपनी की हर गतिविधि को फॉलो कर रहे हैं। एड्रिन जो है हमारा कंपनी का जो चैनल है बनाया हुआ टेलीग्राम, उसका जो एडमिन है उसको लोग चैट कर रहे हैं, तो कंपनी के पास ये सारी इंफॉर्मेशन पहुंचती है। तो शायद इसीलिए जेलसी होगी उन मंच को हमारे ऊपर। सो दोस्तों, इस बड़े मंच के लिए मैं आज आप सबका वेलकम भी करता हूँ, आप सबसे गुजारिश भी करता हूँ, प्लीज मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आप अपनी बातों को मनवाना चाहते हो कंपनी से, तो यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा गैदरिंग करें। हमारा और कोई मकसद नहीं है, वेरी क्लियर। जितने भी यहाँ कोर मेंबर्स यहाँ पर इस मंच पे उपस्थित हैं, मैं रियलिटी बता रहा हूँ आपको, दिल से बता रहा हूँ, मैं सौगंध खा करके बता रहा हूँ, हमारा कोई भी और मंसूबा नहीं है कि आपको कोई और कंपनी ज्वाइन करवाएं और कंपनी का लिंक भेजें। ट्राई टू अंडरस्टैंड, प्लीज लिसन माई वर्ड्स। मैं रियलिटी बता रहा हूँ आपको
कि प्लीज आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस मंच के साथ जोड़िए, ताकि हम अपनी आवाज को बुलंद करके कंपनी की मैनेजमेंट तक पहुंचा सके कि हमें क्या रिक्वायरमेंट है। समीर से हरजीत सिन्हा सर जो हमें बताते हैं, गाइड करते हैं हमें क्या रिक्वायरमेंट है, हम आप तक वो मैसेज पहुंचा सकें। तभी हो सकता है पॉसिबिलिटी जब हमारे इस मंच के ऊपर 10,000 के करीब करीब लोग बैठे होंगे। सो मैं अभी आपके बीच में इनवाइट करना चाहता हूँ वेरी सिंसियर पर्सन, वेरी नाइस पर्सनैलिटी हमारे बीच में यहाँ पर बैठे हैं। मेरी आवाज वो सुन रहे होंगे। नंद किशोर झारखंड से, नंद किशोर सर झारखंड से वो आए मंच पे, आज अपनी प्यारी सी आवाज के साथ इस मंच का आगाज करें। नंद किशोर सर, वेलकम ऑन द स्टेज। जोरदार तालियों के बीच में आपका स्वागत है सर, मंच पे आए नंद किशोर सर। स्वागत है सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम वेलकम, मोस्ट वेलकम। जय जोहार सर। हाँ हेलो नंद किशोर जी सर, आपकी आवाज आ रही है। जय जोहार जी, क्लियर है आवाज सर? क्लियर है सर? क्लियर जी जी, थैंक यू सो मच मेरे प्यारे दोस्त मनदीप सर जी, और जितने भी इस पैनल पे बने हुए हमारे सहपाठीगण, ग्रेट मेंटोर लीडर, इस मंच पे उपस्थित आप तमाम लोग, हमारे माननीय सम्माननीय ने सीखा, जाना, समझा और बहुत सारे चीजों को अभी ऑब्जर्व कर रहे हैं। लेकिन फिर भी सब कुछ होने के बावजूद भी आज भी जो सो कुछ लोग इतनी हदें लोग पार कर गए हैं। आज की बात रिसेंटली अगर करूं तो अब तो लोग मंचों पे खुले चैलेंज करने लगे हैं, और जो बात कर रहे हैं उन बातों की तहकीकात आप करेंगे। जो भी आपने समय बिताया, सीखा, जिन भी मंच पे सीखा, इवन जो व्यक्ति आज चैलेंज कर रहे हैं उनसे भी हमने सीखा है, नो डाउट। लेकिन आज हैरत और हैरानी होती है इस बात को सुनकर कि जिनको हम आदर्श मानते थे, जिनको बड़े लीडर मानते थे, जिनको इतना हम समझदार बुद्धिजीवी मानते थे, सिस्टम का वफादार मानते थे, वही व्यक्ति आज खुले चैलेंज कर रहे हैं मंचों पे कि टीएफटी नहीं चलेगा, आपका ब्लॉकचेन नहीं आएगा, सिस्टम ने कहीं भी टीएफटी का जिक्र नहीं किया है। वाह वाह, कहने को तो बहुत कुछ है दोस्तों, लेकिन मैं समय की मर्यादा और शब्दों की मर्यादा को रखते हुए मैं कोशिश करूंगा आपके तक बात पहुंचाने का। इतने नॉलेजेबल, इतने ब्लॉकचेन का डेवलपर, इतने बड़े ज्ञाता हैं क्रिप्टो का, कहाँ थे आज तक? आज तक बोलते हैं आपकी सिस्टम को हमने बहुत गहराई से स्टडी किया है, रिसर्च किया है, और उन्हीं बातों को आधार पर आप थ्योरी बनाते हैं। थ्योरी मीन्स कहानियां। लोग यहाँ प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं और आप थ्योरी की बात कर रहे हो, और आपकी थ्योरी प्रैक्टिकल से मैच होगी नहीं, क्योंकि ये दोनों की अलग अलग प्रकृति है। आज इतने समझदार व्यक्ति हो गए हैं आप, इतने बड़ा उपाधि मिल गई है आपको, उस उपाधि को देने वाला है कौन? यही कम्युनिटी है, और इसी कम्युनिटी का उपाधि पाकर उसी कम्युनिटी को आज जो है सो आप गुमराह कर रहे हैं, सिस्टम का प्रोडक्ट को खराब कर रहे हैं, बता रहे हैं। आज जो आप चैलेंज या वायदे कर रहे हैं, 1 तारीख को अगर ये चीजें अगर आपके सामने हो जाएगी तो लोगों को क्या आप जवाब दोगे? होगा आपके पास जवाब? ब्लैक रॉक ने अगर इन्वेस्टमेंट किया है ट्रेजर के अंदर तो सिर्फ एनएफटी को देखकर नहीं किया है। ब्लैक रॉक जब समझौता किया, इनके साथ आने का वायदा किया, तो उन्होंने सिस्टम का सारा रूपरेखा प्लान को देखा होगा ना। अगर उन्होंने बताया है कि मेरा प्लानिंग ये है, टोकनाइजेशन के ऊपर भी वर्क होगा, प्लस एनएफटी भी होगा,
तो ब्लैक रॉक को जब पता है कि फॉर फ्यूचर ट्रेजर का एक इकोसिस्टम डेवलप करना है, उसी इकोसिस्टम के माध्यम से निफ्टी मार्केट प्लेस में एक बहुत बड़ा बूम लाना है, और आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि मालूम है कि क्रिप्टो में हमारा डिजिटल करेंसी कॉइन, किसी कॉइन से ज्यादा कीमत एनएफटी का होता है। तो आपको समझ जानी चाहिए थे ना कि जब एनएफटी का इतने बड़े जो है सो बड़े पैमाने पे सिस्टम रन करवाएगी, डेवलप करेगी, पूरे विश्व पटल पर अपना कवर करेगी मार्केट प्लेस में जाकर, और उसी एनएफटी के साथ जो है सो जुड़ गया है आपका टीएफटी टोकन। और जब एनएफटी बूम करेगा, एनएफटी जब डेवलप करेगा तो आपका टोकन भी होगा। अब आप एक बात कहेंगे कि कहीं भी सिस्टम ने जिक्र नहीं किया। पहले तो आप कह रहे थे कि कहीं भी जो है सोनोवा के अंदर, गोवा के अंदर कहीं भी सिस्टम ने टीएफटी का नहीं जिक्र किया है। आज फिर कहां से कॉलम आ गया टीएफटी का? चलिए थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं, हम लोगों ने कभी भी इस मंच से नहीं, हर जगह हम लोगों ने जो सो बातें रखी कि हमारा पार्ट नोवा का अगर है तो हमें सिस्टम जब तक अप्रूवल नहीं करेगी, हरी झंडी नहीं देगी, हमें क्लियरली मैसेज अनाउंसमेंट नहीं कर देगी और हमें ये नहीं बता दे कि अब आपका आने वाला सारा इंटीग्रेशन माइग्रेशन नोवा के अंदर हो गया, आप वहां जाओ, ये रहा लिंक, ये रहा लॉगिन, सारा वर्क अब आने वाला फॉर फ्यूचर इसी में होगा, तो हम हंसी खुशी से चले जाएंगे। हम भी तो इसी बात को स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन आप पहले से जो डींग मार रहे हैं, अपना जो पंच मार के लोगों दुनिया को दिखा रहे हैं कि हम बहुत बड़ा ज्ञाता हैं, जानकार हैं, तो पहले आप आपकी कहाँ गई थी ये समाज, ये जानकारी? सिस्टम ने बताया, कहीं ना कहीं हिंट दिया, तब आपने बताया। सिस्टम के पहले आपने क्यों नहीं बताया कि नोवा में जाने वाले हैं हम? टीएफटी भी तो आपने नहीं बोला था, टीएफटी क्यों आ गया? अब टीएफटी आ गया तो आप बोल रहे हो कि अर्निंग का पोर्शन हट गया। अगर मैं कहूं आपसे कि सिस्टम अपने स्ट्रेटजी प्लान के साथ ये वर्क कर रही है, सिस्टम जानती है कि नोवा में टीएफटी को रखना है और उसमें किस पैमाने पे रखना है, क्या करना है, ये आपको भी पता नहीं है। अपनी वाहवाही दिलाने के लिए लोगों को आप पहले भी जो सो धकेल चुके हैं, आज उनकी आइडिया ब्लॉक हो गई है, रिजर्वेशन नहीं हो रहा है, ये अर्निंग नहीं कर पा रहे हैं, इसकी जिम्मेदारी को आपने समझा? अब टीएफटी जब उसमें आ गया तो फिर उसमें बोल रहे हैं कि अर्निंग का नहीं है। हो सकता है सिस्टम का प्लान बैकएंड में तैयार हो, हमारा फंड पुराने एफटी स्टैक लिस्टिंग में था, उसको ऑप्शन में लाएगी, ऑप्शन का स्टेक का वहां अर्निंग टीएफटी का खत्म हो गया, दैट्स ऑल। सेकंड पार्ट जो है टीएफटी का अर्न है, वो भी अर्न जो है सो डाउ के अंदर है। डाउ के अंदर जो सिस्टम ने पहले नोटिफिकेशन पुराना टेलीग्राम में दे रखा है, सारा ब्यौरा डाउ में क्या होंगे, कैसे वोटिंग प्रपोजल होगा, कैसे प्रस्ताव होगा, इन सारे चीजों का निवारण के लिए शायद हो सकता है मे भी दिसंबर तक ही सारा प्रपोजल का फाइनल फुल एंड फाइनली होना है। हो सकता है अर्निंग पॉइंट वहां से हटा दे, तो आपको कहां से दिखेगा ये अर्निंग पॉइंट? ये मैं नहीं कह रहा हूं कि यही होगा, ऐसा भी तो हो सकता है। तो आप अपना वाहवाही जताने के लिए इतनी बड़ी बड़ी जो नॉलेज आप बता रहे हैं, और हमको तो हैरान लगता है कि जो लोग कहते हैं कि मैं क्रिप्टो का जानकार हूं, बहुत बड़ा जो है सो हम ज्ञाता हैं, तो उनकी इतना भी समझ नहीं है कि ये सिस्टम आज मैं चुनौती करता हूं कि ट्रेजर एनएफटी का जन्म इस टीएफटी के लिए ही हुआ है, और इसी टीएफटी का व्यू को मद्देनजर को रखते हुए सिस्टम ने बैकएंड में इतने साल पहले प्लानिंग बनाई थी। टीएफटी का ये प्लान आज हमारे बीच नया लग रहा है, लेकिन ये नया नहीं है। सिस्टम जिस समय नींव रखी थी, बुनियाद रखी थी, अपनी बीज डाली थी, उसी समय से टीएफटी का मिशन पर काम हो रहा था, जो कि डॉक्टर अमूल्य सर जी ने, बड़े बड़े लीडरों ने, जो समझ है, जिन्होंने सिस्टम को एनालाइज किया, उन्होंने सबने बताया है। और आप अभी जो वायदे कर रहे हैं कि मैं चैलेंज करता हूं कि बिना टीएफटी के हम विड्रॉल लेकर दिखा देंगे, और उन लोग को चैलेंज करना चाहिए कि बिना ब्लॉकचेन आए वो नहीं लेंगे अपना विड्रॉल। अरे सर क्या बेहुदी बात कर रहे हो आप? अरे सिस्टम ही जब ऑप्शन आपका नहीं देगा बिना टीएफटी का, तो हम लोग भी लेंगे, आप भी लेंगे। और जब अगर टीएफटी नेसेसरी कर देगा तो आपकी कौन सी औकात और क्षमता रह जाएगी लोगों के सामने मुंह दिखाने की? आप कैसे विड्रॉल ले लोगे विदाउट टीएफटी? अगर ब्लॉकचेन ही सिस्टम ब्लॉकचेन लाकर ही सब कुछ डिप्लॉय कर देगी, तो आप क्या कहोगे दुनिया को, क्या बताओगे? आज आप बड़े बड़े डिंग जो मार रहे हो, ऐसी ऐसी बातें कर रहे हो, कम्युनिटी सारे मंचों पर जाती है, सुनती है, समझती है। लोग अभी भी हमारे पैनल पे ऐसे जाबाज लीडर हैं जो सामने नहीं आए हैं, लेकिन वो सारे लोग की बात को सुनते हैं, समझते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, कौन लीडर क्या बोलता है, किन मंचों पर क्या बात होती है, किन की एबिलिटी, कितनी क्षमता, सिस्टम के प्रति कौन वफादार है, कौन हैवानियत दिखा रहा है, कौन कम्युनिटी को गुमराह कर रहा है। और आज आप जो बोल रहे हैं कि लोग टोकन को प्रमोट करके आज जो है सो रेट हाई करवाना चाह रहे हैं, मुनाफा लेना चाह रहे हैं, आपको इतनी भी समझ नहीं है। बोलते हो ब्लॉकचेन की बहुत बड़ा हम डेवलपर ज्ञाता है,
है। आपको पता भी है लिक्विडिटी पूल कितने बने हैं, लिक्विडिटी पूल कैसे वर्क करता है, सिस्टम कितने टाइप से जो सो उसमें लिक्विडिटी पर काम कर रही है। सिस्टम जो हमारे बीच रेट अप एंड डाउन हो रहा है, ये कम्युनिटी कर रहा है। आप तो बोल रहे हो कि कम्युनिटी कर रहा है, कम्युनिटी कर रहा है, आपको इतना भी समझ में नहीं है। इतनी बाइंग होने के बाद भी रेट नहीं बढ़ रहा है, सिस्टम ने रेट रोक करके रखा है। और आज आप कहते हो कि अपनी लालच के लिए लोग रेट इनकरेज करवा के प्रमोशन करके अपना लालच उनमें समाया लोग सेल करना चाहते हैं। वाह वाह, मैं तो ताजुब देता हूं उन लोगों के ज्ञान को, प्रशंसा करता हूं। अवार्ड मिलना चाहिए था और मिलेगा अवार्ड। 1 तारीख के बाद दूध का दूध, पानी का पानी, सब कुछ आपके सामने हो जाएगा। वाह, क्या बात करते हैं लोग। आज तो मैं दंग हूं, आज तो मैं आश्चर्यचकित हूं। एक ही सिस्टम का प्रोडक्ट, एक ही सिस्टम के लोग, और एक टीएफटी खराब है, एनएफटी सही है। अरे साहब, बड़े बड़े लीडरों ने आपको बताया, नहीं बताया तो आप सोचो ना, दिमाग लगाओ ना। आपकी दिमाग कहाँ चल गई है घास चरने। अगर एनएफटी हमारा वर्क करेगा और सिस्टम का प्लान है टीएफटी एनएफटी के साथ लेकर चलने का, तो जब एनएफटी बढ़ेगा तो मेरा टीएफटी भी स्वाभाविक रूप से ग्रोथ करेगा। और आपको पता है कि अभी दूसरे का ब्लॉकचेन में सिस्टम रन कर रही है। ब्लॉकचेन का केवल गैस फीस एयर ड्रॉप में करोड़ों रुपए खर्च की है, लाखों डॉलर खर्च की है सिर्फ एयर ड्रॉप में। और जब ये विश्व पटल पर एनएफटी जब मार्केट प्लेस में जाएगा और भी चीजों को प्लेटफॉर्म पे जाकर रन करेगा, तो क्या आपको लगता नहीं कि इसमें ट्रांजैक्शन भी हैवी होने वाले हैं? आपको लगता नहीं कि जब एनएफटी का सिस्टम ने बताया है वीडियो के अंदर कि हम एक नया अवतार लेकर आ रहे हैं, आपको हम बड़ी कुछ देने जा रहे हैं, बड़ी तैयारी के साथ आ रहे हैं, तो बड़ी तैयारी किसके बल पर करेगी? वो टीएफटी के बल पर करेगी। टीएफटी के लिए ट्रेजर का जन्म हुआ, टीएफटी के लिए ही ये सारा जो सो प्रकरण हमारे बीच उतार चढ़ाव आए, ये पैनिक सिचुएशन आया, विड्रॉल का रुकना हुआ और विड्रॉल का मिलना भी अब होने जा रहा है टीएफटी के वजह से। और टीएफटी के वजह से आगे भी सिस्टम रन करने जा रहा है। आपका बात को मैं मानता हूं कि ब्लैक रॉक ने ये किया, लेकिन आपने ब्लैक रॉक का स्टेटमेंट नहीं पढ़ा ढंग से। पढ़ो आप ट्रेजर एनपी के अभी भी आपके पास नॉलेज नहीं, रिसर्च करो आप। ब्लैक रॉक ने एनएफटी प्लस टोकनाइजेशन के लिए किया है खर्च, और ये दोनों चीजें समाहित है कि प्लेटफॉर्म के अंदर लोगों को अभी भी आप गुमराह कर रहे हो कि टीएफटी का जो है सो लोग गलत प्रचार कर रहे हैं। किसी ने ये नहीं कहा आज स्वरूप जैन हमारा कर्ज नहीं लेना, और आप कह रहे हो कि लोग टीएफटी का प्रमोशन कर रहे हैं। जी, आज मैं खुले मंच पे कर रहा हूँ, टीएफटी का प्रमोशन कर रहे हैं और करेंगे। क्यों? क्योंकि मेरा सिस्टम का एक बहुत बड़ा अभिन्न अंग है टीएफटी। टीएफटी में मेरा फ्यूचर है, टीएफटी में मेरा सिस्टम का फ्यूचर है, टीएफटी से मेरा लाइफ चेंज होने जा रहा है। हो सकता है, बेशक इस बात को भी हम इंकार नहीं करते हैं, अगर सिस्टम ब्लॉकचेन नहीं लाइव करती, उस पर भी डॉल नहीं देती है, तो हो सकता है ब्लॉकचेन का काम वर्क आगे और भी बढ़े। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सिस्टम टीएफटी को जो है सो डेट कर देगी, खराब कर देगी। अगर सिस्टम डेट कर देगी, खराब कर देगी, तो सिस्टम का जो मिशन इतने सालों का है वो कामयाब नहीं होगा। और आज बिना अपना घर बनाए, अपना सड़क बनाए, अपना खुद का सामान बिना किए सिस्टम ज्यादा दिन तक रन नहीं कर सकती। अगर रन करेगी भी तो उसको ज्यादा जो सब पे करने होंगे, और इसीलिए सिस्टम ने टीएफटी को लाया है कि हमारे साथ दोनों वर्क होंगे, क्रिप्टो की दुनिया में और एनएफटी की दुनिया में। दोनों दुनिया को मिलाकर एक कॉम्बिनेशन करके सिस्टम आगे चलने का प्लान बनाया है। और आप एक प्रोडक्ट को खराब कर रहे हो। आज हम खुले मन से कहते हैं कि टीएफटी का प्रमोशन हम कर रहे हैं, कोई करे ना करे, मैं कर रहा हूं और इसका रिजल्ट बहुत जल्द आपको दिखेगा। सिस्टम एक तरफ आप बोलते हो कि ब्लॉकचेन की बात है, सिस्टम कुछ चीजें हैं जो बैकएंड में हमें नहीं बताना चाहती है, और एक तरफ कहते हो सिस्टम हमें खुलकर बताए। अरे सर, पुराने नोटिफिकेशन दुनिया भर का पड़ा हुआ है टीएफटी का। ब्लॉकचेन आए या लेट आए या देर आए, लेकिन ब्लॉकचेन भी निश्चित है आना। हो सकता है सिस्टम जो इंटीग्रेशन कर रही है दूसरे प्लेटफॉर्म पर हमारा ऑप्शन का दे दे, ऑप्शन हमें वहां से जाकर अभी काम करवाए, लेकिन कहीं ना कहीं सिस्टम का एक बहुत बड़ा अभिन्न अंग है टीएफटी, और टीएफटी का हम प्रमोशन करेंगे। हम गलत तरीके से नहीं कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, लोगों को अवेयरनेस कर रहे हैं, लोगों को इसकी नॉलेज दे रहे हैं, इसका फ्यूचर को बता रहे हैं। डॉक्टर अमूल्य सर ये नहीं बता रहे हैं कि आप आज लो और कल ही करोड़पति हो जाओ। किसने आपको बोला? समय लगेगा लेकिन जरूर होगा, क्योंकि इसका फीचर है, इसका इकोनॉमिक मॉडल अभी तक सबसे स्ट्रॉन्ग मॉडल है। और आपको पता नहीं है, आप सब जानते हैं कि कोई भी चीज मार्केट में सप्लाई डिमांड पे चलती है, और इसका सप्लाई और डिमांड बहुत मजबूत है, बहुत अवतार, बहुत विकराल रूप धारण करने वाला है। आपको इन सारे चीजों का जवाबों का सवाल आपको चंद दिनों के अंदर मिलने वाले हैं। बस सब्र रखें, उस समय आप क्या
जमा आप दोगे कम्युनिटी को, उस दिन के लिए आप तैयारी कर लो। बस विशेष नहीं कहना चाहूंगा, इन्हीं चंद वाणियों के साथ मैं अपना बात को खत्म करता हूं। सॉरी फॉर आप सभी से, मैंने कुछ आज तीखे अंदाज, दूसरे अंदाज में बात किया, ये हमारी अंदर की भावना थी। क्योंकि मैं सिस्टम का वफादार हूं, है और हमेशा रहूंगा। आज तक यही कारण है कि मैंने कोई सिस्टम को वही प्रमोट किया, ना किसी को लिंक दिया। लोगों ने बहुत मुझे बहलाने का, फुसलाने का काम किया, पैसे लगाने का काम किया। लोगों की मान सम्मान रखने के लिए मैंने एक सिस्टम में, मैं मन से बोल रहा हूँ, सिस्टम ने सिर्फ उनको $10 का आईडी दिया कि चलो मेरी आईडी से अगर आप खुश हो करो तो अच्छी बात है, लेकिन मैं इसको नॉलेज पर्पस के लिए किया था। आज तक हमारे हार्ट, मेरा जमीर, मेरा ईमान, मेरा अंदर का आत्मा नहीं कबूल किया कि मैं सिस्टम को प्रमोट करूं जब तक मेरा ट्रेजर जिंदा है। और यही कारण है कि आज तक जो है सो हम सारे चीजों को नजरअंदाज करते हुए सिर्फ और सिर्फ ट्रेजर के लिए डेडिकेट रहे हैं और हमेशा के लिए रहेंगे। लोगों को इससे फायदा मिलती है, अच्छी बात है। नुकसान मिलता है, वो भी लोग समझते हैं कि कौन नुकसान दे रहा है, कौन फायदा दे रहा है। तो सॉरी, मैं ज्यादा बोल गया, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। थैंक यू सो मच मनदीप भाई, ओवर टू यू। थैंक यू सर, थैंक यू नंदकिशोर सर। आज सभी जोरदार से क्लैपिंग करिए नंदकिशोर सर के लिए। क्या बात है, वेरी नाइस। नंदकिशोर सर, आज आपकी और मेरी भावना, यहाँ सभी का माइक अनम्यूट रखे, लेकिन कहीं भी टैपिंग नहीं कर रहे हो। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड, ग्रेट, ग्रेट। नंदकिशोर सर, आज आपकी और मेरी भावना दोनों की एक ही थी। मैंने शुरुआत इसी से की और आपने प्रारंभ कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। मुकेश जी, अगर मेरी आवाज सुन रहे हो तो उन मंचों के ऊपर जितने भी लोग हैं, हर एक पर्सन तक हमारी मीटिंग का मैसेज पहुंचाएं। मुकेश जी, ये आपका दायित्व है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी है। ऐसे इंसानों को मुंह तोड़ जवाब वक्त देगा, समय देगा। दोस्तों, मैं आपको ये बता दूं, अगर कोई बंदा बिजनेस करता है तो वो बिजनेस शॉर्ट टर्म के लिए नहीं करता, साल, 2 साल, 6 महीने के लिए नहीं करता। अगर कोई बंदा सर्विस करता है, जॉब करता है, तो वो जॉब 1 साल, 2 साल, 5 साल के लिए नहीं करता, वो फ्यूचर के लिए करता, अपने बच्चों के भविष्य, अच्छे भविष्य के लिए जॉब करता है। तो दोस्तों, उसी तरीके से क्रिप्टो को हम लोग कैसे मान सकते हैं कि ये 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने के लिए है? ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ऐसे गलत लोगों से, ऐसे लोगों से बचिए जो तारा सिंह जैसे, प्रेम चोपड़ा जी जैसे और हमारे डॉक्टर यश यादव जी जैसे ऐसे लोग हैं जो दुनिया के ऊपर, लोगों के ऊपर कलंक हैं। उन लोगों से बचिए जो लोग सिर्फ अपना स्वार्थ जानते हैं, लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं। उन लोगों से प्लीज बचिए। अगर मेरी ये रिकॉर्डिंग उन तक पहुंचा सकते हो तो पहुंचाइए जरूर। मैं मनदीप शर्मा उनको बता देना चाहता हूँ, आप वही लोग हो जो ट्रेजर एनएफटी के TUFT को बहुत जबरदस्त तरीके से प्रमोट कर रहे थे, और आज आप अपना स्वार्थ देखते हुए उसको नेगेटिव बोल रहे हो लोगों के बीच में, उन्हीं लोगों के बीच में जिनका आपने पैसा लगवाया था। सो दोस्तों, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। अगर बंदे ने डिसीजन ले लिया है तो डिसीजन पे अड़े रहे, अगर डिसीजन नहीं लिया है तो उसको डिक्लाइन कर दे और अपने आप को सरेंडर कर दे लोगों के सामने। सो थैंक यू सो मच नंदकिशोर सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैं आपके बीच में हमारे बहुत ही नाइस पर्सन उनको बुलाना चाहता हूँ। दोस्तों, हमारे बड़े हम्बल इंसान जो इन बातों को बड़े प्यार से आपके बीच में रखेंगे। हैप्पी वेलकम ऑन द स्टेज दीप नारायण पांडे सर, आपका मंच पर जोरदार स्वागत है सर। मंच पे आए दीप नारायण पांडे सर। वेलकम सर, राधे राधे। क्लैपिंग के साथ, वेलकम के साथ सभी अनम्यूट जो भी है सभी वेलकम करें सभी को। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत वेलकम सर, सादर प्रणाम सर। आशीर्वाद, आशीर्वाद सौरभ भैया। तो इस ऐतिहासिक विश्व प्रसिद्ध मंच पर उपस्थित हमारे सभी जाबाज योद्धा, लीडर्स, सबसे पहले आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन और वंदन और नमन करते हैं, जिनके बदौलत इस मंच की इतनी बड़ी उपलब्धि ये आप लोगों के बीच में प्रतिदिन मिलती हुई दिख रही है। उसके बाद हमारे मंच पे उपस्थित जितने भी वरिष्ठ, अनुभवी, कर्मठी हमारे सभी लीडर साहबान, और इस खूबसूरत मंच
और इस खूबसूरत व्यवस्था की अध्यक्षता कर रहे हमारे परम आदरणीय माननीय अमूल्य साहू जी, सभी लोगों का जोरदार अभिनंदन और वंदन और नमन करते हुए हृदय की गहराई से कुछ शब्द हम निकालना चाहते हैं। देखिए, जब आप अच्छे रास्ते पर चलेंगे तो निश्चित रूप से विरोध आपका होगा। ये विरोध इस बात का प्रमाण है कि आपका रास्ता अच्छा है। तो हम अपने अच्छाई के रास्ते को और अच्छे तरीके से करने का प्रतिदिन प्रयास करेंगे, और जिनको बुरा करना है वो प्रतिदिन अपने बुरे को और बुरा करने का वो प्रयास करेंगे। तो हम जब अच्छे का प्रयास करेंगे तो एक ऊंचाई की तरफ हमारे रास्ते जाएंगे, और उनके रास्ते चूंकि हमारे निगेटिव में उनको रहना है, इसलिए उनको बुरा सोचने के लिए प्रतिदिन ऐसा काम करना है कि जिससे वो बुरा हमारे लिए बनाने का प्रयास करें और स्वयं बुरे हो जाएं। 9 दिन का समय बाकी है, कुछ भी कहना शेष अब नहीं है। 9 दिन के अंदर ये सारी बातें उस ब्रह्मांड में गूंज रही हैं, वो सब उनके सामने आएगा। कौन क्या कहा, कौन किस पद पे रहा, उस पद का सम्मान सब उस प्रभु के हाथ में है, और सब कुछ देख रहा है वो कि कौन क्या कर रहा है, किसका उद्देश्य क्या है। जिनके उद्देश्य पंपलेट में छपे हुए हैं, जिनके उद्देश्य कई लोगों के साथ नुकसान कर चुके हैं, हमें उनके लिए कुछ शब्द कहने को हम अपना जबान खराब नहीं करेंगे। हम इतना जानते हैं कि हम प्रतिदिन अपने अंदर कोई बुराई है उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। हमें जो चीज करना है हम उस प्रयास में आगे बढ़ते रहेंगे। स्वयं प्रकृति उनको जवाब दे देगी। स्वयं इतने मुख लगे हुए हैं, ये जितनी कम्युनिटी जुड़ी हुई है ये खुद उनको जवाब देगी। हम लोग अकेले अकेले मुख से क्या कहेंगे, कुछ नहीं कहेंगे। ये जितने लोग हैं ये सब इनके लिए पर्याप्त हैं। वो दिन दूर नहीं है, अब 9 दिन का समय है। 9 दिन में क्या करना है ये सब कुछ सामने आ जाएगा। जब कहते हैं कि बोलते बोलते विवेक शून्यता की तरफ मनुष्य चला जाता है, तो वो उसको कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता। उसका पूरा जो दिमाग है वो निर्वात में हो जाता है। तो अगर वो अच्छा भी बोलने का प्रयास करे तो चूंकि उसकी नीयत में अच्छाई नहीं है, इसलिए उसकी नीयत में अच्छाई नहीं है तो उसके मुख से अच्छी चीज निकल ही नहीं सकती। उसी का सारा परिणाम है। हम लोग पेशेंस से रहें। आप जानकारी लेने का प्रयास करें। आपको इतनी अच्छी जानकारी मिल रही है कि इन जानकारियों के द्वारा जो करने वाले लोग हैं, जो कमाने वाले लोग हैं, वो कमा रहे हैं। उसके तमाम तरीके हैं जो आप उनका अनुश्रवण कर सकते हैं। अगर मीटिंग में आप आते हैं तो जो क्रिप्टो की जानकारी आपको मिल रही है, आने वाले समय में टीओटी तो आपका चलेगा ही, इसी टीओटी पे क्रिप्टो की और बेहतरीन जानकारी इसी मंच से आपको मिलेगी। और डेली ट्रेडिंग से आप 15%, 10%, 20% अपने लाभ के रूप में आप कमा सकते हैं। उस रुपए को आप खर्च करेंगे। इसी मंच से आपको उसकी ट्रेनिंग दी जाएगी। कोई समय नहीं रहेगा। हम लोग एकदम बिल्कुल क्या करेंगे, क्योंकि अपना काम करेगा। मार्केट को हम लोग को अपने सर पे लेके तो चलना नहीं है, वो अपने आप काम करेगा। रिजर्वेशन आप करेंगे, यर्दा लगाएंगे, स्टेक लगाएंगे, टीम डेवलप का काम करना है वो लगाएंगे, और क्रिप्टो की सूक्ष्म जानकारी आपको दी जाएगी कि किन कॉइनों में आप अपने निवेश करने वाले रुपए को निवेश कर सकते हैं। तो वहां से भी आप बेहतर लाभ लेंगे। उसके लिए हमारे माननीय अमूल्या जी ने आपको एलकेजी से
और यहाँ तक की चीज पढ़ाई हुई है और स्वयं वो कुलाधिपति के रूप में आपके साथ बैठे हैं। जहाँ किसी को कोई दिक्कत या कोई चीज है तो उसके बारे में नेक्स्ट मीटिंग में उसकी चर्चा होती रहेगी। तो ये उद्देश्य है, हम लोगों का उद्देश्य है कि इस जानकारी को कितना बढ़ाया जाए। उसका लाभ ये होगा कि हमारी जानकारी अपनी ओर बढ़ती जाएगी। हम आप लोगों के सिखाने और बताने के प्रयास में हमारी जानकारी और ऊंची होती जाएगी। जो छुरी चाकू इस्तेमाल होती है वो बहुत शार्प हो जाती है, वो चीज हमारे आपके बीच के संबंध में रहेगा। इससे काम करेंगे। कोई क्या कह रहा है जाने दीजिए, कुछ भी कहने का कोई जरूरत नहीं। हम अपनी एनर्जी को इस तरह नहीं, हम एनर्जी को अपने ज्ञान के लिए लेके जाए। जो कुछ भी है वो सामने है। ऐसा कोई जजमेंट नहीं है कि जो अनिश्चितता का है, वो तो 9 दिन का जजमेंट बचा हुआ है। क्या कह रहे हो क्या नहीं कह रहे हो। हम तो इस पद पे है ना, हम तो बात बढ़ाने की बात कर नहीं रहे हैं। हम तो सिर्फ बात ये कर रहे हैं कि जो हमारा सिस्टम कहेगा हम उस कार्य को करेंगे और उस कार्य के बारे में लोगों को बताएंगे। सिर्फ एक लाइन का, यही हमारे माननीय अमूल्या जी का विचार है और यही कार्य हो रहा है। बस इसके अलावा हमें और कोई किसी की बात सुननी ही नहीं है। सिस्टम में आम इमली कुछ भी वो देगा, हम उस सिस्टम पे हैं। जो भी वो देगा और करने लायक रहेगा तो उसको हम लोग करेंगे, अब नहीं करने लायक रहेगा तो विरोध के रूप में भी हम लोग खड़े रहेंगे। ऐसा नहीं है कि सिस्टम जो कुछ भी दे दे हम लोग उस पे अपने सर पे ले लें। हम अपने विरोध का दायरा, अगर विरोध करने की चीज है तो वो मेरे मालिक है, हम उनके जो है साथ में काम करने वाले लोग हैं, तो हम अपना विरोध भी दर्ज कराएंगे, लेकिन न्याय संगत और तर्क संगत और नियम संगत। ऐसा नहीं है कि हम गाली देना शुरू कर दें, हम बदनाम करना शुरू कर दें, क्योंकि उसी प्लेटफार्म पे हम बैठे हैं। तो हर चीज की मान मर्यादा का ध्यान में रखते हुए, क्योंकि मैं उसी पे बैठा हूं, तो जितनी इज्जत मिस्टर अलेक्जेंडर की है इस प्लेटफार्म को लेके, उतनी ही इज्जत हमारी भी होनी चाहिए और हम भी उस चीज का उतना ही सम्मान करेंगे। तो इस तरह से हम लोग काम करेंगे। जो दौड़ लगा रहे हैं ये दौड़ते दौड़ते थक जाएंगे। देखिए बहुत ज्यादा दिन नहीं है, तो धैर्य रखिए और क्षमता को अपने जो है बढ़ाते रहिए। और कभी भी हम लोगों को किसी क्रोध में, किसी आवेश में कोई बात नहीं करनी है। इसलिए कि जब हम क्रोध में होते हैं तो हमें अपना ही जो है कुछ ब्रेन कम दिखने लगता है, तो हम उसमें इतने जज्बाती नहीं बनेंगे। हम अपने तरीके से अपना काम करेंगे और छोटी लाइन के आगे हम बड़ी लाइन खींचेंगे, ताकि छोटे लाइन का अपने आप कुछ छोटा बड़ा कहना ही नहीं है। जिसके लिए लाइनें बनी होती हैं वो अपने आप कहने वाले लोग कहेंगे कि कौन क्या कह रहा है। अभी तक जितनी चीजें कही गई, बताई गई, वही चीजें फॉलो हो रही हैं, वही चीजें आपके सामने दिख भी रही हैं। फिर भी लोगों को ज्ञान नहीं हो रहा है, तो आप जान लीजिए कि ज्ञान है ही नहीं है, तो ज्ञान होगा कहाँ से। क्या उम्मीद करके लोग, हाँ कुछ लोग जाते हैं वो उम्मीद लेके जाते हैं, तो सुन लें क्या क्या उम्मीदें आ रही हैं वहां से। जाए कंप्लायंस करें, जो कंप्लायंस करेंगे वो हाथ धो बैठेंगे। तो जिन लोगों को इसका शौक लगा हुआ है वो लोग जा करके इस काम को कर सकते हैं। और यहाँ से वहां से, यहाँ से वहां से ऐसी बातों को बढ़ाने चढ़ाने का मतलब ही, अगर आप उस चीज को बुरा कहते हैं, ला करके इस मंच पे पटकते हैं कि वो बुरा है, तो आप गए क्यों? कौन कहा है आपको कि आप जाइए वहां दरबार करके दरबारी बनिए? तो गलती कहीं न कहीं लेनी पड़ेगी। अपना चलाते रहें, अपने आप थक जाएंगे। गलत चीज गलत होती है, चाहे कोई कहे या ना कहे। हम लोग कंपनी जो कर रही है, कंपनी का काम है, हम कंपनी का काम कर रहे हैं, तो कंपनी जो कहेगी वो हम कर रहे हैं। बस सीधी सी एक लाइन की बात है। आप इधर उधर की चीजों में पढ़ के नुकसान ना करें अपना, और कोई दिक्कत नहीं, आप 10 जगह की बात सुन ले। लेकिन अगर किसी भाई का वो कितनी मेहनत से, कितने अरमानों के साथ उस बैलेट को देख रहा है, और अगर उसका बैलेट कहीं छीन हो जाए, गायब हो जाए, तो मर गया वो, फिर जीवन नहीं मिलेगा उसको।
इसी बीच में अगर गाड़ी स्टार्ट हो गई तो क्या करेगा? अभी हम आप वार्ता कर रहे हैं, अभी ये जीरो कट करके जो है आगे बढ़ना शुरू कर दे, कोई क्या कर पाएगा? तो जिसका नुकसान हो गया वो तो कहीं कल वो प्लेस भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि रेट इतना हाई हो जाएगा। तो आप लोग अपना सामान, अपनी जो है मान सम्मान की सुरक्षा स्वयं करें। मंच को मैं इसलिए कहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या पे मंचों पे आप आए, क्योंकि ये हमारी मजबूती है। हम इसी मजबूती से आपकी बात ऊपर ले जाने में सक्षम होते हैं। सिर्फ इतना ही मेरा स्वार्थ है, बाकी मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। आप आते हो तो आप कहाँ बैठे हो, हम कहाँ बैठे हैं, इतनी एनर्जी लगा लगा करके, इतनी दिल की बात, ब्रह्मांड की एक बात खोज के कि क्या पिला दिया जाए आपको कि आप और आपके अंदर ज्ञान का वर्धन हो। यही है हमारी एनर्जी ना। हमारी एनर्जी है कि आप एकजुट रहो। अगर एकजुट नहीं रहोगे तो टूट जाओगे। ऐसे लोग फूट डालने वाले फूट डालेंगे, कूट डालेंगे और सारा बैलेट आपका लूट डालेंगे। कहीं के नहीं रहोगे, फिर रोगे तो क्या करेंगे? माननीय हमारे अमूल्य जी क्या करेंगे? आपका बैलेट बना देंगे। तो जिम्मेदारी आपकी है, हमारा काम है अटेंशन करना, बताना, समझाना। आप समझ रहे हो तो ठीक, नहीं समझ रहे हो तो ये आपकी जिम्मेदारी। हम इतने जो लोग चिल्लाते हैं, बोलते हैं, उसका उद्देश्य क्या? मुझे अपने आप में हम लोग नहीं समझ पाते हैं किसके लिए आवाज मारते हैं। वो आवाज हमारे आप लोग हो, परिवार का दर्द है इसलिए चिल्लाते हैं, नहीं तो चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं थी। आपका जाएगा, आपका नुकसान होगा, मेरा नहीं होगा। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद दीप नारायण पांडे सर आपका। बहुत ही वैल्यूएबल बातें आपने कही हमारे बीच में, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। इसीलिए सर आपको मैं बहुत ही रिस्पेक्ट देता हूँ, क्योंकि आपकी जो बातें होती हैं उनके अंदर बहुत वजन होता है, उन बातों की बहुत वैल्यू होती है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और पीके शुक्ला सर, सुरेश कुमार सर और अरविंद सर, आपको धन्यवाद जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका इस मंच के ऊपर। दोस्तों, हम लोग आप सबकी तरफ से कंपनी को भी ये बता देना चाहते हैं कि आप कृपया करके हम लोगों का जो है अभी धैर्यपन है, जो पेशेंस है, उसको परखे नहीं प्लीज। आपने 1 दिसंबर बोला है तो हमें 1 दिसंबर तक विड्रॉल स्टार्ट कर दें, और उससे पहले आप हमें बहुत ही अच्छा नोटिफिकेशन जरूर दें, जिसमें हमें ये बिल्कुल क्लैरिटी हो कि हमारी किस लेवल पे कितनी कितनी विड्रॉल इश्यू होगी। तो ये कंपनी के लोगों को भी हम लोग रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, वो हमारी इस रिक्वेस्ट को मानेंगे। हमें पूरा पूरा यकीन है, पूरा भरोसा है उनके ऊपर। थैंक यू सो मच दीप नारायण पांडे सर। अभी मैं आपके बीच में दोस्तों अपने पावर हाउस को बुलाना चाहता हूं, जिनको नाम दिया हमारे डॉक्टर अमृत साहू जी ने, पावर हाउस। उनकी बातें सुनेंगे, बहुत ही अच्छे इंसान है, बहुत ही वैल्यूएबल बातें हैं। हैप्पी वेलकम ऑन द स्टेज। मेरी मुराद है सिद्ध स्वरूप जैन सर, आपका जोरदार स्वागत है, मंच पे आए सर। वेलकम सर, वेलकम 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 सभी लोग, वेलकम। वेलकम वेलकम, थैंक यू। आइए, स्वागत है सर आपका। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जगन्नाथ। सिद्ध स्वरूप जैन सर को चरण वंदन, स्वागतम स्वागतम। आप सभी करोड़पति साथियों को हमारा दोनों हाथ जोड़ करके सादर जय जिनेंद्र। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मनदीप शर्मा जी, आपने इतने बड़े मंच पर मुझे बोलने का अवसर दिया। जिस प्रकार से कंपनी निरंतर कार्य कर रही है, उसको अपना कार्य पता है कि हमें कब, कैसे और क्या करना है। तो हमें अब नहीं लगता कि किसी भी प्रकार से कंपनी ऐसा कुछ करेगी जिससे हम लोग निराश हो जाएंगे। कंपनी ने निरंतर अपना कार्य किया है, हम लोगों ने नहीं समझ पाया या नहीं देखा या नहीं जान पाया, वो गलती है हम लोगों की। कंपनी निरंतर कार्य कर रही है। मैं प्रतिदिन बोलता हूं, ये पहली कंपनी है जिसने एक रिकॉर्ड बना दिया कि जो व्यक्ति कंपनी बना रहा है, कंपनी लेकर के आ रहा है, उसने 10 साल पहले की पटकथा पहले से लिख दी, सब कुछ क्लियर कर दिया। लेकिन
कुछ ऐसे लीडर हैं जो हमेशा लोगों को भ्रमित करके अपना पेट भरते हैं। ये वही लोग हैं जो मजदूरों की छाती पर पैर रख करके अपना घर बड़ा करते हैं। इनको कोई मतलब नहीं कि तुम्हारा क्या होगा। इनको ये मतलब है कि मुझे आज की जिंदगी जीनी है, मुझे आज पैसे चाहिए। वो किसी भी प्रकार से लें, हमको बस पैसे चाहिए। उनकी केवल मतलब ही लोग हैं। इतना स्पष्ट बोला कि जो व्यक्ति जिस थाली में खाता है उसी में छेद कर रहा है, उसी में थूक रहा है, आप ऐसे व्यक्ति को लीडर बोलते हैं। थूकता हूं ऐसे व्यक्ति के मुंह पे, थूकता हूं मैं। कोई लीडर नहीं वो। जिसने ट्रेजर के नाम से अपना नाम बनाया, ट्रेजर के पैसे से आज उसके घर में रोटी चल रही है, ट्रेजर के नाम से वो मंच चला रहा है, ट्रेजर के लोगों के द्वारा आज लीडर बन करके बैठा हुआ है और ट्रेजर की ही बुराई कर रहा है। मजाक तो देखिए, आप तमाशा देखिए। और बिल्कुल सही बोला हमारे भाई दीप नारायण जी ने कि गलती है आपकी। क्यों जाते हैं वहां पर? और जाते हैं तो फिर मेरे को मत बताइए कि वहां क्या चल रहा है। वहां चलेगा क्या? वहां यही चलेगा। उन्होंने पूरी जिंदगी यही किया है। उन्होंने दोहन किया है, लोगों को ठगा है, मूर्ख बनाया है। इनको लगता है कि बस मैं ही एक समझदार व्यक्ति हूं, बाकी के सारे लोग मूर्ख हैं। ये कुछ नहीं समझते। इनको जितना भी हम गुमराह कर सकते हैं करते जाएं। ये नहीं सुधरेंगे। लेकिन आपको अगर बचना है तो इनसे बचिए। पहचानना शुरू कीजिए। कब पहचानोगे? यहाँ तो एक बार में अगर हम बात कर लें किसी से तो पता चल जाता है ये किस लेवल का व्यक्ति है। और आप लोग सब कुछ देख रहे हैं, जान रहे हैं, समझ रहे हैं कि ये व्यक्ति आपका दुश्मन है। ये जीवन में आपको कभी बढ़ता हुआ चमकता हुआ देख नहीं सकता। ये मौका परस्त लोग हैं। जब जब मौका लगेगा, जैसे मौका लगेगा, आपको मूर्ख बनाएंगे, आपको गुमराह करेंगे, गलत दिशा निर्देश देंगे। इसलिए आपको स्वयं बचना चाहिए। स्वयं बचना सिखाया है। ये मंच आज पूरे विश्व के अंदर जिसकी जय जयकार हो रही है, क्या हमने किसी के यहाँ तमंचा लगा करके रखा हुआ है? क्या किसी को मैंने जबरदस्ती बोला कि आपको आना ही पड़ेगा? लेकिन नहीं, उनको पता है कि इस मंच से जो जानकारी मिलती है वो हमेशा ऐसी जानकारी मिलती है जिससे कभी नुकसान हो ही नहीं सकता। क्योंकि यहाँ जो जानकारी देने वाले लोग हैं वो टॉप क्लास के लोग हैं। निस्वार्थ भावना से जो सेवा दे रहे हैं वो कभी नहीं चाहेंगे, सपने में नहीं चाहेंगे कि आपका किसी भी प्रकार से नुकसान हो। आपका नुकसान ना हो, इसी भावना से आदरणीय मनदीप शर्मा जी ने, योगेश असीजा जी ने, विपिन मिश्रा जी ने, संजय यादव जी ने, हमारे लक्ष्मींदर सिंह जी ने, संजय जी ने, विनोद जी ने, सबने मिलकर के हरजीत सिन्हा जी, समीर सिन्हा जी, देवांशु जी, रश्मिता बहन जी, पीके शुक्ला जी, ये सब मंच जो चल रहा है और निस्वार्थ सेवा, सुबह शाम दिन रात, कोई टाइम की वैल्यू नहीं। जब जहां जैसे मिल रहा है उतना बांटते जा रहे हैं। इतना तो सिर्फ हमारे माता पिता ने ही